तो भाई मैं पहुंच गया हूं द्वितीय केदार श्री मधमेश्वर जी के मंदिर में। इनके अंदर सबसे पहले शक्तियां रखी जाती हैं। शक्तियां बोले तो ये मूर्तियां। जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी यानी कि 5 गते और आज हमारे गांव में हो रहा है जी जाक देवता का खूबसूरत सा मेला। तो आज सभी लोग बहुत जल्दी उठ गए। परी भी आज थोड़ा जल्दी उठ गई है भाई, और अब परी जाएगी नहाने, क्योंकि मैं तो नहा गया लेकिन परी का नहाना अभी बाकी है। मंदिर में आना नहीं आना? तो मैं तो देख नहा कर जा रहा हूँ, तुझे भी नहा कर। अब मेरी गलती है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि और हमारे गांव की इन खूबसूरत वादियों में। और आज का वेदर भी कुछ इस प्रकार से है भाई, चारों तरफ धुआं 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 है और जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल काले हो गए। घास सारी जल चुकी है, अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है और आज मौसम थोड़ा ख़राब है और हो सकता है कि थोड़ी देर में धूप आए, लेकिन फ़िलहाल तो धूप आने का कोई नामो निशान नहीं है। मम्मी भी हो गई जी तैयार। मम्मी आप मैचिंग करवा रहे। परी मम्मी इसमें क्या पहनना चाहिए, वाइट या यही बेस्ट है जो परी बोलेगी? ये अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन सेम कलर हो गया ना, है ना? थोड़ा वाइट पहनो। परी चल, परी चल। तो भाई मैं पहुंच गया हूं द्वितीय केदार श्री मधमेश्वर जी के मंदिर में। और अगर आप यहां पर देखें तो सभी लोग भी तैयार हो गए हैं और यहां पर पूजा होने की तैयारी में है। तो सारी मूर्तियां भी आ गई हैं और अभी इनकी पूजा की जाएगी। और बहुत लोगों का प्रश्न होगा भाई कि आखिर ये मूर्तियां इससे पहले कहाँ रखी जाती हैं। तो ये मूर्तियां रखी जाती हैं नौर के घर में, यानी कि जिन व्यक्ति पर भगवान श्री जाक राजा अवतरित होते हैं उनको कहा जाता है नौर। और उन्हीं के घर में बाकी के दिनों में भगवान जाक राजा की पूजा की जाती है। और जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं कून नामक स्थान पर, वहाँ पर भी उनकी पूजा की जाती है। भाई सभी लोग तैयार हो गए हैं, तरुण भी आएगा और ये लोग भी आएंगे और देवता भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा भगवान जाक राजा की मूर्तियों की पूजा की जाएगी और उसके बाद कुछ मूर्तियाँ जमाड़ के अंदर रखी जाएगी। जमाड़ मतलब कि डोली, जिसको कि दो लोग पकड़ते हैं और फिर डोली हिलती डुलती है, बहुत जगह पे झुकती है। जहाँ पर कुछ लोग उनको मालाएं देते हैं या फिर साड़ी धोती वगैरह देते हैं तो जमाड़ झुकती है, डोली झुकती है। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि जो इंसान उनको पकड़ते हैं वही उनको झुकाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर सबसे पहले शक्तियाँ रखी जाती हैं। शक्तियाँ बोले तो ये मूर्तियाँ। तो उसके बाद ही डोली के अंदर, जमाड़ के अंदर शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा भगवान को अवतरित किया जाएगा। मंत्रों और ढोल दमाओं के ताल पर श्री जाक देवता और श्री धारी देवी आती है और यहाँ पर नौर बैठे हैं भाई। Vande Krishna
और अब बारी आ गई है भाई डोली को उठाने की। और अब भगवान जाक राजा की डोली पूरे खेतों में चक्कर लगाएगी और ये चेक करेगी कि किसी ने खेतों में कुछ निर्माण तो नहीं किया है या फिर कुछ नुकसान तो नहीं। और जितने भी बाहर से आए हुए दिहाड़ियाँ हैं या फिर बाहर के आए हुए लोग हैं उन सब से मिलेगी, प्यार करेगी, आशीर्वाद देगी। और दिहाड़ियाँ किन्हें कहते हैं बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा। तो वह जो इस गाँव की बेटियाँ होगी उनकी शादी जब होती है तो वो इस गाँव में आते हैं तो उनको तब कहा जाता है दिहाड़ी। तो वो लोग आते हैं तो बड़ा ही खुशहाली भरा माहौल रहता है। और अब बारी आ गई है वह पंचायत चौक में जाने की। और यहीं पर पांडव लीला भी होती और बहुत लोग अपनी मन्नतें लेकर भी भगवान के पास आते हैं, भगवान की डोली के पास आते हैं। अगर किसी को न्याय चाहिए अथवा किसी की कुछ मन्नतें हैं तो वो भी बोल सकता है और भगवान अपनी जो छतर है या फिर जो सिर है वो जो नौर है जिन पर भगवान जाक राजा अवतरित होते हैं उनके हाथों में रख कर यह आंसर देते हैं कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, होगा या नहीं होगा। तो इस बेस पर न्याय होता है। अच्छा बराबर बनी कोई नहीं हाँ या ना। मुझे टेंशन अच्छा सुन टेंशन भाई सुना जो भी कोई कसूर नहीं तू तो चाहिए जो सिर्फ चीज जो है इसमें तुम आज तक कि हम तो भेड़ वेबी मिलोन कि नहीं मिलोन कभी वेबी दे सकता हूँ ये काम आने और अब बारी आ गई है कून तोक जाने की। तो रास्ता बड़ा ही शानदार है भाई, यानी कि गुडगू गांव से कून तक का जो रास्ता है वो है 4 किलोमीटर, जो कि बहुत ही सुंदर है। जंगल वाला एक एरिया है, बीच में नदी भी पड़ती है, नाले भी पड़ते हैं और सुंदर सुंदर मरोड़े दिखते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिखती हैं। अब यहाँ पर यह है सूर्य मंदिर और यहाँ पर जो सूर्य की आप मूर्ति देख रहे हैं इनको भी उठा कर कून ले जाएंगे और वहाँ पर उनकी भी पूजा की जाएगी। तो हम आ गए भाई कून तोक में, जहाँ पर बाबा जाक राजा का मंदिर है और यहीं पर सभी लोग भोज बनाते हैं और बाहर से आए हुए मेहमानों को खिलाते हैं और भगवान को भोग चढ़ाते हैं। यहाँ पर है हमारा किचन सामने पर दिख रहा है, हमारा किचन, मम्मी भी सामने पर दिख रही है। और यहाँ पर
तो अभी हम पहुंच गए हैं कुंभ नामक स्थान पर, लेकिन भगवान जाक राजा अपने मंदिर में जाने से पहले सभी लोगों से मिलते हैं। सभी लोगों के उन स्थानों पर पहुंचते हैं जहां पर वो खाना वाना बना रहे हैं और सभी लोगों से मिलते हैं जिनसे वो मिल नहीं पाए, और उसके बाद पहुंच जाते हैं भाई मंदिर में। तो ये है भगवान जाक राजा का शानदार मंदिर जो कि 2 नदियों के बीच में स्थित है। और यहाँ पर मंदिर की 3 परिक्रमा करने के बाद वो शिला पर बैठ जाते हैं, जिस शिला पर वो सालों से बैठते आ रहे हैं। और हम भी जब छोटे थे तो हमने भी भगवान जाक राजा को इसी शिला पर बैठते हुए देखा है। और अब यहाँ से भगवान जाक राजा की मूर्तियों को निकाल के अंदर रखा जाएगा और यहाँ पर सारी मूर्तियाँ रखी जाएंगी, सारी मूर्तियों की पूजा की जाएगी। और उसके बाद शुरू होगी यहाँ पर आरती वगैरह, पूजा वगैरह, और एक यज्ञ होता है और भगवान को फिर अवतरित किया जाता है। और उसके बाद भगवान खुश होकर नृत्य करते हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पहाड़ी डांस यानी कि झुमेलो भी लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर बुजुर्गों द्वारा किया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो भाई भगवान जाक राजा की पूजा हो चुकी है, देवता भी अवतरित हो चुका है और अब यहाँ पर सभी लोग भोज करें। यहाँ का एक नियम है कि यहाँ से कोई खाली पेट या फिर भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, वरना देवता नाराज होता है भाई। तो भाई सुबह से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, तो अभी मौका आ गया कि हमें थोड़ा फलाहार करना पड़ेगा। चल रहे अंदर, लेकिन अंदर में मंदिर के अंदर बाकी लोगों ने तो पूरी हलवा खाया है, तो खाएगा फलाहार। हम तो भाई अब समय हो गया है कुंभ से गुडगू गांव जाने का, क्योंकि डोली यहाँ पर आती है, यहाँ पर पूजा वगैरह होती है, भोज वगैरह लगता है। उसके बाद सीधे फिर से अपने गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं और 1 घंटे का रास्ता है। 4:30 बजे तक हम गांव में पहुंच जाएंगे। डोली गांव में घूमेगी, फिर उसके बाद अंदर मंदिर में बैठ जाएगी भाई। और पिछले साल तो नहीं, लेकिन उससे पिछले साल तो बर्फ़ भी होती थी जब भगवान जाक राजा की डोली मंदिर में पहुंचती थी, मध्यमेश्वर मंदिर में। लेकिन इस साल तो मुश्किल लग रहा है, इस साल तो अच्छी खासी धूप है। तो आपको भी कभी मौका मिले श्री मध्यमेश्वर धाम आने का, तो द्वितीय केदार मध्यमेश्वर की शीतकालीन गद्य स्थल गुडगू में भी आपका हार्दिक स्वागत है। और आप चाहे तो इस मेले में भी हिस्सा ले सकते हैं। और हर साल 5 गते माघ को भगवान श्री जाक राजा जी की एक शानदार डोली निकलती है, मेला होता है। तो आप भी अगली बार इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय श्री जाक राजा।